नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कहानी बताएंगे फतेहाबाद की हेमलता की। दोस्तों, हेमलता क्लास 10th की छात्रा थी। वह अपने स्कूल में रोज बिना नागा के जाया करती थी, लेकिन उसका स्कूल कुछ अजीब घटनाओं के लिए विख्यात था। उस स्कूल में अक्सर छात्रों को कुछ अजीब होते हुए दिख जाया करता था, जैसे बंद क्लास में किसी की रोना, कुर्सी मेजों का खिसकना आदि। लेकिन जिस माले पर यह सब घटनाएं होती थी, उस माले को स्कूल के प्रशासन ने बंद कराकर रखा था। लेकिन अक्सर छात्रों को कौतूहलवश उधर जाना ज़्यादा पसंद आता था, क्योंकि कुछ छात्रों को विश्वास नहीं होता था कि उस माले पर कुछ अजीब होता है। यही विश्वास हेमलता और उसकी सहेलियों को भी था। वह अक्सर उस माले पर चौके से जाया करती थी और क्लास में झांक झांक कर देखा करती थी। एक दिन हेमलता और उसकी कुछ क्लास की लड़कियां स्कूल के प्रोग्राम में रही थीं। स्कूल में प्रोग्राम था, इस वजह से स्कूल का सारा स्टाफ प्रोग्राम में ही लगा था। हेमलता और उसकी सहेलियां भी रही थी प्रोग्राम में, इस वजह से वे क्लास में तैयार हो रही थी। प्रोग्राम रात का था और हेमलता का प्रोग्राम सबसे आखिरी था। वो आराम से तैयार हो रही थी। हेमलता और उसकी सहेलियां ही क्लास में अकेली थीं। तभी एक आवाज़ आई। हेमलता की सहेलियां क्लास से बाहर आईं और नीचे झांकने लगीं। तभी उन्हें पता चला कि ऊपर के माले से एक ईंट नीचे आके गिरी है। वो इसे सामान्य बात मानकर तैयार होने लगी। तभी स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर हेमलता को बुलाने आई। बोली, हेमलता, चलो, तुम्हारा प्रोग्राम होने वाला है। हेमलता चल दी। वो पीछे के रास्ते से स्टेज पर जाने के लिए निकली थी। हेमलता स्टेज पर जाने को तेजी के साथ जा रही थी कि तभी हेमलता की सहेली ने उसे आवाज़ लगाई, हेमलता, इधर से चल। हेमलता के साथ वो भी प्रोग्राम में रही थी, इस वजह से हेमलता उसके साथ चल दी। लड़की हेमलता को ऊपर वाली मंजिल पर ले गई। हेमलता को यह बात सामान्य ही लगी, क्योंकि हेमलता और उसकी सहेलियां अक्सर ऊपर वाली मंजिल के दूसरे रास्ते की सीढ़ियों से नीचे जाया करती थी। हेमलता और वो लड़की तेजी के साथ चलने लगी। तभी हेमलता की सहेली नीलम ऊपर की मंजिल पर बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। हेमलता बोली, तू पागल है, इतना क्यों हंस रही है? लेकिन नीलम लगातार हंसे जा रही थी और हेमलता के सामने ही हंसते हंसते वह ऊपर की मंजिल से नीचे गिर गई। हेमलता बड़ी जोर से चिल्लाई, नीचे देखने लगी, लेकिन नीलम उसे नहीं दिखी। यह देख उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी फिर से उसे नीलम की आवाज़ आई, लेकिन अब नीलम क्लास में थी और हेमलता को बुला रही थी। हेमलता ने उसे क्लास में देखा तो नीलम क्लास के पंखे पर लटक रही थी। हेमलता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो गिरते पड़ते नीचे गई। उसने कांपती आवाज में स्कूल के स्टाफ को सारा हाल सुनाया। जब उसने नीलम को नीचे देखा तो वह डर कर उससे दूर जा खड़ी हुई। इस हादसे के बाद से हेमलता का 1 महीने तक अपने स्कूल में नहीं गई। दोस्तों, यह आज आपको सच्ची कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।